नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं क्वांटिटेटिव फाइनेंस की। ये एक ऐसी दुनिया है जहां नंबर्स यानी कि गणित फाइनेंस की दिशा तय करते हैं। चलिए इस दिलचस्प विषय को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सवाल उठता है कि ये क्वांटिटेटिव फाइनेंस या जिसे क्वांट भी कहते हैं, आखिर है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब फाइनेंस की मुश्किल पहेलियों को सुलझाने के लिए मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो क्वांटिटेटिव फाइनेंस कहलाता है। ये इन सब का एक संगम है। अगर हम इसके कोर को देखें तो क्वांटिटेटिव फाइनेंस असल में दो पिलर्स पर खड़ा है। एक तरफ हैं वो फाइनेंस की जटिल पहेलियां जिन्हें ये सुलझाता है, और दूसरी तरफ हैं वो दमदार गणितीय टूल्स जिनका इस्तेमाल इन्हें सुलझाने के लिए होता है। हम इन दोनों ही पहलुओं पर एक एक करके नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन फाइनेंशियल पजल्स की। आखिर ये किस तरह की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने का काम करता है? तो ये क्वांट्स आखिर किस तरह की पहेलियां सुलझाते हैं? देखिए, फाइनेंस में इनका काम बहुत फैला हुआ है, लेकिन मोटे तौर पर ये दो चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। एक तो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स एसेट्स की कीमत तय करना, और दूसरा है रिस्क को मैनेज करना। अब एक बहुत बड़ी चुनौती होती है उन चीजों की कीमत तय करना जिनकी अपनी कोई सीधी कीमत नहीं होती, जैसे कि फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स या ऑप्शंस। इन्हें डेरिवेटिव्स कहते हैं। मतलब इनकी वैल्यू किसी और चीज जैसे किसी स्टॉक या सोने की कीमत पर निर्भर करती है। अब कौन्स का काम है ऐसे मॉडल तैयार करना जो इन पेचीदा इंस्ट्रूमेंट्स की एकदम सही कीमत बता सकें। इसके अलावा एक और बहुत अहम काम है, एक आइडियल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तैयार करना। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अलग-अलग एसेट्स जैसे स्टॉक्स और बॉन्ड्स को इस तरह से मिलाना कि कम से कम रिस्क पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके। एक सही बैलेंस बनाना ही यहाँ सबसे बड़ा खेल है। और हाँ, इन सब कामों के दिल में जो चीज़ है वो है रिस्क मैनेजमेंट। असल में क्वांट्स का एक बहुत बड़ा काम ही यही है कि वो हर तरह के फाइनेंशियल रिस्क को पहचानें, उसे नापें और फिर उससे बचने के उपाय खोजें। फिर चाहे वो बाजार के उतार चढ़ाव का रिस्क हो या कोई ऑपरेशनल गड़बड़ी का। तो सवाल ये है कि इन मुश्किल पहेलियों को सुलझाने के लिए क्वांट्स आखिर करते क्या हैं? अच्छा, उनके पास मैथ्स और कंप्यूटर साइंस से निकला एक बहुत ही पावरफुल टूल किट होता है। कह सकते हैं एक पूरा शस्त्रागार होता है। अब देखिए, सबसे पहली चीज जिससे उन्हें निपटना होता है वो है अनिश्चितता, यानी कि अनसर्टेनिटी। हम सब जानते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स का कुछ भरोसा नहीं होता, वो कब किधर जाएंगे कोई नहीं बता सकता। इसीलिए क्वांट्स ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जो इस रैंडम उतार चढ़ाव को किसी मॉडल में ढाल सकें। इसके लिए वो प्रोबेबिलिटी थ्योरी जैसे कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी ये पता लगाना कि किसी चीज के होने की कितनी संभावना है। साथ ही स्टोकेस्टिक प्रोसेस, जो वक्त के साथ होने वाले रैंडम बदलावों को समझने में मदद करती है। इन्हीं सब टूल्स की मदद से वो मार्केट की अप्रत्याशित चाल को समझने की कोशिश करते हैं। अनिश्चितता को मॉडल करने के बाद अगला कदम है डेटा को समझना, यानी डेटा का विज्ञान। क्वांट्स का काम होता है कि वो पुराने फाइनेंशियल डेटा के समंदर में गोता लगाएं और उसमें से पैटर्न्स, ट्रेंड्स और कनेक्शंस ढूंढकर निकालें। इसके लिए टाइम सीरीज एनालिसिस जैसी टेक्निक्स काम आती हैं, जिससे ये पता चलता है कि समय के साथ डेटा कैसे बदला है, या फिर रिग्रेशन मॉडल्स जो अलग-अलग फैक्टर्स के बीच का रिश्ता ढूंढने में मदद करते हैं। मकसद एक ही है, अतीत से सीखकर भविष्य के लिए बेहतर अनुमान लगाना। अब आता है ऑप्टिमाइजेशन का आर्ट। क्वांट्स इसमें भी माहिर होते हैं। अब ऑप्टिमाइजेशन का सीधा सा मतलब है कुछ तयशुदा शर्तों के अंदर रहते हुए सबसे बेस्ट नतीजा निकालना। जैसे मान लीजिए कि रिस्क का एक लेवल तय कर दिया और फिर उसी रिस्क पर सबसे ज्यादा रिटर्न कैसे मिलेगा ये पता लगाना। इसका एक क्लासिक उदाहरण है मार्कोविट्स पोर्टफोलियो थ्योरी। इसका इस्तेमाल ये पता लगाने के लिए होता है कि अलग-अलग एसेट्स में पैसा किस तरह से बांटा जाए ताकि रिस्क और रिवॉर्ड के बीच वो सबसे सही, सबसे एफिशिएंट बैलेंस बन सके। और आखिर में इन सब चीजों को एक साथ लाने के लिए, इन सारे मॉडल्स को चलाने के लिए क्वांट्स को जरूरत पड़ती है जबरदस्त कंप्यूटेशनल पावर की। यहाँ पर मोंटे कार्लो सिमुलेशन जैसी टेक्निक्स बहुत काम आती हैं। इनके जरिए वो भविष्य में मार्केट कैसा हो सकता है, इसके हजारों लाखों संभावित सिनेरियो बनाकर टेस्ट कर सकते हैं। इससे उन्हें ये समझने में मदद मिलती है कि अलग-अलग हालात में उनके मॉडल और इन्वेस्टमेंट कैसा परफॉर्म करेंगे।
अच्छा, इतनी सब बातें समझने के बाद एक चीज साफ करना बहुत जरूरी है, और वो ये कि क्वांटिटेटिव फाइनेंस क्या नहीं है। देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो बता दे कि कौन सा स्टॉक खरीदना है। इसका काम स्टॉक चुनना नहीं, बल्कि रिस्क को समझना और उसे मॉडल करना है। ये कॉम्प्लेक्स एसेट्स की कीमत तय करता है और फैसले लेने के लिए एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क बनाता है। ये आपको बाजार की भविष्यवाणी करके नहीं देता। और यहीं से हम पहुंचते हैं क्वांटिटेटिव फाइनेंस की सबसे बुनियादी सोच, यानी उसकी कोर फिलॉसफी पर। जैसा कि आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर अर्नब लाहा और एनसाइन गुप्ता कहते हैं, हमारी मुख्य चिंता जोखिम को कम करना होगी, न कि ये समझने की कोशिश करना कि आप अपने लाभ को अधिकतम कैसे करें। मतलब साफ है, फोकस प्रॉफिट बढ़ाने पर उतना नहीं है जितना रिस्क को कम करने पर है, और यही क्वांटिटेटिव फाइनेंस का सबसे बड़ा सिद्धांत है। तो सार ये है कि क्वांटिटेटिव फाइनेंस का मतलब है फाइनेंशियल मार्केट्स को वैज्ञानिक नजरिए से देखना, और इसका प्राइमरी मकसद है रिस्क को समझना और उसे कम करना। ये सिर्फ अंदाजे या सट्टेबाजी से कहीं आगे एक अनुशासित और गणित पर आधारित रिस्क मैनेजमेंट का तरीका है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि इस फाइनेंशियल अनिश्चितता से भरी दुनिया में क्या गणित ही हमारी सबसे मजबूत ढाल है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आर्थिक उतार चढ़ाव और जटिलताओं से निपटने में विज्ञान हमारी कितनी मदद कर सकता है।